आप 17 साल के थे, खूबसूरत नौजवान, और आप मॉडलिंग कर रहे थे। उस रात ऐसा क्या हुआ? एक मेरी रूह थी और एक उसकी रूह थी। 4 दिन तक तो वो हिल नहीं पाई थी। इस कदर मारा था सिर्फ किस वजह से कि आपने हांडी में नमक ज्यादा डाला है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो औरत को नीचे ही समझते हैं। कि आज मैं जा रहा हूँ एक पॉडकास्ट के लिए, अपनी जिंदगी का एक ऐसा राज, एक ऐसी बात, एक ऐसा वाकया मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो बैरिस्टर जो हसनैन खान वो मेरे सामने बैठ चुके हैं। 2014 12 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जिसने मेरी जिंदगी आज तक हिला के रखी हुई है। आप खुद ही अपने मुंह से बताएं कि आप क्या मकसद लेके चल रही हैं। असल में YouTube चैनल जब बना था ना, तो उसके पीछे यही विजन। अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली। वेल, गुड मॉर्निंग। You might be surprised कि आज मैं इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया। तो रीज़न ये है जी कि आज मैं जा रहा हूँ एक पॉडकास्ट के लिए, पॉडकास्ट जिसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं। अब सीन कुछ यूँ है कि मैंने इस इंटरव्यू पे जाने का फ़ैसला इस वजह से किया ताकि अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा राज, एक ऐसी बात, एक ऐसा वाकया मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं जिसने मेरी ज़िंदगी हिला के रख दी थी। लिटरली जब से सुबह से उठा हूँ मैं ये सोचा था कि क्या ये चीज़ मुझे पूरी दुनिया के साथ शेयर करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा दिल मेरा डर भी रहा था इस चीज़ को सोच सोच के कि शुड आई शेयर इट विद एवरीवन और नॉट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये एक ऐसा वाकया है जो मुझे दुनिया को ज़रूर बताना चाहिए। 2014 12 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जिसने मेरी ज़िंदगी आज तक हिला के रखी हुई है। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा पॉडकास्ट के इंटरव्यू के बीच में, आपको सारी बातें बता दूंगा मैं। अभी के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू है किसके साथ। वेल, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत है, एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है वो हमारे पाकिस्तान के माशरे के लिए। सारा ही हिंट्स और सारा कुछ अभी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले पहुंचते हैं अपनी लोकेशन के ऊपर और वहां पहुंच के फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं किस औरत के बारे में बात कर रहा हूं। तो लेट्स गो एंड हैव अ गुड कन्वर्सेशन। तो सीन कुछ यूँ था कि मेरी इनसे बात हुई थी रात को इंटरव्यू के लिए और हमारा जो टाइम था वो डिसाइड हुआ था शाम के 3 बजे का। लेकिन जब मैंने इनका चैनल देखा और जब मैंने इनका पर्पस देखा चैनल का, तो मेरे से लिटरली बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इनसे कहा कि नहीं जी, मैं 12 बजे ही आ रहा हूँ इनके पास। और मैं लिटरली पूरी रात नहीं सोया। एज यू गाइज नो, अगर मैं सो जाता तो बस फिर मैंने सो जाना था और मेरे लिए उठना जो है वो इम्पॉसिबल वाला काम हो जाना था। तो मैंने इनसे बोला लेट्स डू द इंटरव्यू 12 बजे ही और लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। जी YouTube फैमिली, तो मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन के ऊपर और बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी इश्यूज मैं अभी फ़िलहाल लोकेशन आपको नहीं दिखा सकता। डायरेक्ट चल के मिलते हैं फिर उनसे जिनसे मिलने के लिए आए हैं हम। जी YouTube फैमिली, तो मैं पहुंच चुका हूं उनके स्टूडियो के अंदर और थोड़ा सा उनके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। तो लेट्स वेट फॉर हर। जी YouTube फैमिली, तो फाइनली वी हैव दैट स्ट्रॉन्ग वुमेन जो औरतों के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है और वो वुमेन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लड़ रही हैं। तो जी उस्मा बाजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इट्स सो नाइस टू हैव यू विद मी उस्मा बाजी। मैंने लिटरली रात को जिस वक्त मुझे मेरी आपसे बात हुई और मैंने आपका जब चैनल देखा और आपका मकसद देखा, पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपके अबू की डेथ के बारे में, वो मैंने देखा था आपके चैनल के ऊपर। तो जिस मकसद के लिए आप काम कर रही हैं ना, मैं खैर नहीं बताने वाला इन सबको, आप खुद ही अपने मुंह से बताएं कि आप क्या मकसद लेके चल रही हैं। असल में YouTube चैनल जब बना था ना, तो उसके पीछे यही विजन था कि जो इससे इनकम आएगी ना, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे हम खर्च करेंगे, तो उससे जो पैसे आएंगे ना, उससे जो इंशाल्लाह तआला हम यानी कि वुमेन के लिए हम काम करेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी इनकम आई थी ना, उससे 5 मशीनें सिलाई ली थी और अपने घर के कमरे में लगाई थी। अपने घर का कमरा डोनेट किया। That's so nice. तो उस 5 मशीनों से माशाल्लाह आज 4 सिलाई स्कूल बन चुके हैं और जिससे यानी कि
500 से above ख़वातीन को हमने इस टाइम तक स्किल्स सिखा कर उनको अपने अपने यानी कि वो कोई बिजनेस कर रही है इस टाइम, कोई अपना स्कूल बना के बैठ गई है, कोई जॉब कर रही है किसी कंपनी के अंदर, तो कोई घर में बैठ के तकरीबन एक बच्ची हमारे पास आई थी, वो लोगों के घरों में काम करती थी और इस टाइम हमने उसको सिलाई सिखाई, उसको मशीन दी थी, इस टाइम अपने घर में बैठ के वो 100K एवरी मंथ यानी कि अर्न कर रही है अपने घर में बैठ के। उस्मा बाजी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे पाकिस्तान में बहुत पढ़ी लिखी अवाम आ गई है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो औरत को नीचे ही समझते हैं। बिल्कुल औरत को मेरे पास इतनी स्टोरियाँ आई हैं, मैंने इन 2.5 सालों में इतनी स्टोरीज देखी हैं कि मर्दों ने औरतों को जलाया भी है, ठीक है, उनके हाथ पांव भी तोड़े हैं और वो अपने बच्चों के साथ डिवोर्स्ड, कोई बेवा, कोई विडो, इस तरह की लेडी मैंने देखी है। चाहे जितनी मर्जी हम पढ़ लिख जाएं, पढ़े लिखे सॉरी मैं सब लोगों को नहीं कह रही, पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ होते हैं जो अपनी औरतों को पाँव की जूती समझते हैं और उनको मारते हैं। इवन कि मैंने एक आप देख लें कि मास्टर्स किया हुआ बंदा, वो इस टाइम यानी कि गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पोस्ट पे है और उसने अपनी बेगम को पिछले दिनों इतना मारा, वो इधर सिलाई सीख रही है, कि 4 दिन तक तो वो हिल नहीं पाई थी, इस कदर मारा था, सिर्फ किस वजह से कि आपने हांडी में नमक ज़्यादा डाला है। यही है ना कि अभी भी पाकिस्तान में जो है अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बस यही समझते हैं कि औरत जो है वो सिर्फ घर का खाना बनाने के लिए ही बैठी हुई है और आपके बच्चों को संभालने के लिए बैठी हुई है। तो ये हमारे सामने जीती जागती मिसाल एक बैठी हुई है जो औरतों के लिए इतना सब कुछ माशाल्लाह से कर रही हैं। और उस्मा बाजी मुझे प्लीज़ काइंडली ये बताएं कि ये जो आपका हॉस्पिटल वाला प्लान है ये क्या है? मैं ना ऐसे ही काम कर रही थी और मैंने एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया, फिर मैंने रमज़ान में राशन फिर लोगों को घर बना के देना, यानी कि लोग मेरे साथ जुड़ते गए, तो मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। तो वहीं से फिर एक डॉक्टर अतिया साहबा है इंग्लैंड से, उन्होंने मेरा पेज देखा, चैनल देखा, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि मैं आपको एक प्लॉट गिफ्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैंने तो नहीं लेना, मेरे किस काम का है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उसके ऊपर कोई शेल्टर होम या हॉस्पिटल बनाएं। तो फिर वो पाकिस्तान आई, उन्होंने आके फिर मेरे साथ ये प्लॉट गुजरात में था वहाँ पे सेल किया करके, फिर उन्होंने इधर फूल नगर भाई फेरू जो पुराना नाम है मुल्तान रोड पे, इधर एक प्लॉट लिया और उसके ऊपर अब एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और वो ऐसी जगह पे प्लॉट है जिसको 50 गाँव टच करते हैं, जिसमें औरतें जचगी के दौरान जो है ना उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे दाइयाँ माइयाँ, आपको पता प्राइवेट इतने महंगे क्लिनिक हैं जो LHV खोल के बैठी होती है, वो अफोर्ड नहीं कर, नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे नाम का सिर्फ एक टैग लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग उस्मा हॉस्पिटल, बाकी ये आप सबका हॉस्पिटल है। तो मैं तो चाहती हूँ हर किसी को, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में से हर बंदा उसके अंदर एक ईंट लगाए। लाखों करोड़ों हजारों नहीं चाहिए, एक ईंट है, अगर सारी दुनिया मिलकर उसके अंदर एक ईंट लगाएगी तो सबको क़यामत तक उसका सदका जारिया भी मिलता रहेगा और माओं की जान भी बचती रहेगी इंशाल्लाह। ये बिल्कुल इंशाल्लाह। और मैं इनका फ़ैन किस वजह से हुआ, वो वजह ये थी कि जब मुझे इनके बारे में पता चला, ऑब्वियसली किसी के रेफरेंस से पता चला, और ये अपनी ज़ात के ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाती। जो भी इनकी इनकम आती है यूट्यूब से वो ये सब सेव कर रही हैं माशाल्लाह से। अभी इनके 3 सिलाई स्कूल भी हैं, 5। ओह वाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 थे लेकिन 5 सिलाई स्कूल है। और वो वुमेन राइट्स के लिए इतना एक्टिवली काम कर रही हैं कि मैं इनका लिटरली फ़ैन हो गया हूँ। और आप आजकल देखें कि हमारे यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो कमा तो रहे हैं लेकिन वो सिर्फ अपने लिविंग स्टाइल के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी लेने, बंगला लेने। एग्जैक्टली। आपने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा होगा जो यूट्यूब स्टार्ट किया, किसी ने गाड़ियाँ ले ली, किसी ने घर ले लिए, लिविंग स्टाइल बेहतर कर लिया, काफ़ी कुछ बेहतर कर लिया, लेकिन थोड़ा सा जो है ना हमें, उस्मा बाजी सही कह रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा जो है ना हमें एक सेक्शन निकालना चाहिए उन लोगों के लिए भी जिनको हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल, थोड़ा सा नहीं, आप ऐसे करें, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपकी जॉब है, उसमें आप अल्लाह को 1% के पार्टनर बना लें। बिल्कुल। एक उसका 1000 आपको अल्लाह ने यानी कि 10 गुना ज्यादा देने का वादा भी किया। और दूसरा देखें, लोगों को जरूरत है और अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया है अपने बंदों की खिदमत करने वाले को कि अल्लाह इसके जो दर्जात है ना, आगे जब हम आखिरत में जाएंगे ना फिर हमें पता चलेगा। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर दे। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपने ऊपर कोई खर्च नहीं करती। मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं। हाँ, मेरे पास बैंक में अमानत है
हॉस्पिटल के लिए। जो अब बनने जा रहा है उसके ऊपर लगेगी। इसके अलावा मेरी यूट्यूब की इनकम आती है और मैं हर महीने दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह इतने पैसे मुझे ज़रूर दे दी कि जिनका ज़िम्मा मैंने उठाया हुआ है मैं उनको साथ लेके चलूँ, क्योंकि हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती। और कई लोग मेरे साथ इस तरह के हैं, कई माएँ हैं जिनका मैं मेडिसिन लेके देती हूँ, कई बच्चियों की फ़ीस देती हूँ, कईयों के घर के किराए देती हूँ। तो इतनी इनकम मुझे अल्लाह पाक दे दे कि मैं इस तरह संभाल सकूँ। अपना मैं दाल रोटी अल्हम्दुलिल्लाह खाती हूँ। मेरा ब्लॉग का चैनल है, वहाँ से मुझे थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, इतने ही बहुत है। और मेरा बेटा 17 साल का, वो खुद अर्निंग करता है, थोड़े बहुत वो अपने पैसे अर्न करके अपने उसने एक्सपेंडिचर जितने में वो खुद अपने हैंडल करता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस 2-3 जोड़े मैं सर्दियों में बनाती हूँ, 2-3 गर्मियों में। तो एक जूता लेती हूँ गर्मियों में, एक सर्दियों में, तो वो टूट जाता। लोग मुझे कह रहे थे कोई चादर का जूता पहन के जाया करें, बाप सेलिब्रिटी। मैंने कहा नहीं, बस मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो That's very nice of you. जल्दी बन जाए इंशाल्लाह। और मैं भी इस हॉस्पिटल में अब एक ईंट लगाता हूँ ताकि ज्यादा व्यूज आए आपके पास और ज्यादा पैसे आए और जल्दी से ये हॉस्पिटल बने इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी इंटरव्यू फिर। तो लाइक कर दें, ना भी अच्छी लगे तो लगा के कहीं रख दें, क्योंकि उसका स्वाब और सदका जारिया फिर भी आपको मिल जाएगा। आए हम सब मिलकर माओ की जान बचाएं। लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हूँ। तो बैरिस्टर जो हसनैन खान वो मेरे सामने बैठ चुके हैं और आगे हैं किसी माँ की जान बचाने के लिए। इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं हॉस्पिटल को किसी माँ की जान बचाने के लिए। तो इसका मैं एहसान बोल नहीं सकती। बिल्कुल बाबा जी, ऐसा ही है जिस तरह आपने बताया कि मैं भी एक ईंट जोड़ने के लिए आया हूँ और जिस मकसद के लिए आप ये काम कर रही हैं। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कल सोचा था कि अपनी ये स्टोरी शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का शेयर ना करता, बिकॉज ये वाकया ही एक ऐसा है। और फिर कभी ये सोचा भी कि चलो कभी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये स्टोरी शेयर करूँगा। लेकिन जब मुझे आपका मकसद पता चला और जब मैंने अपनी कहानी को सोचा तो आपके चैनल से ज़्यादा बेहतर मुझे शायद और कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, बल्कि आप सबके लिए, क्योंकि चैनल ये आप सबका है और हॉस्पिटल भी आप सबका है। आप 17 साल के थे, खूबसूरत नौजवान, और आप मॉडलिंग कर रहे थे। उस रात ऐसा क्या हुआ? वेल मैंने तब रिसेंटली फैशन स्टार्ट किया था और तब बहुत ही एक तो आई वाज लाइक हाँ जी कार साहब, इसके अंदर जो है ना मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। और उसकी शक्ल ऐसे बिल्कुल एक ब्लैक शेडो था, मतलब इट वाज रिजेंबलिंग टू अ फीमेल। मतलब मुझे ये पता चल रहा था कि ये एक औरत है, लेकिन बिल्कुल एक ब्लैक शेडो था और ऐसे जैसे खौफनाक धुआं टाइप नहीं होता, इट वाज समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा जी कार साहब मुझे उसमें ये नज़र आ रहा है। अम्मी को नज़र आई कि नहीं, सिर्फ किसी को उन्होंने दिखाया ही नहीं था एज पर आई रिमेंबर। तो उन्होंने वो डब्बी बंद कर दी और उन्होंने कुछ सदकात वगैरह और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो मम्मी को बताई। उन्होंने एक हांडी चूल्हे के ऊपर चढ़ाई है, अम्मी मुझे बताती हैं। उसी दिन ही हांडी चूल्हे के ऊपर चढ़ाई और उस मिट्टी की हांडी और काई साहब ने कहा कि ये तकरीबन 2 दिन तक चूल्हा जलते रहना चाहिए। तो ये सब निकलने के बाद भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा वीक थी कि मुझे नहीं पता होता था घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अम्मी ने ही बताया कि हम लोग लिटरली कई दफ़ा होता था कि कागज़, माचिस या इस तरह की चीज़ें में आग के आगे करनी पड़ती थी कि एकदम आग बंद हो जाती थी। हाँ, ऐसी चीज़ होती है, अगर आप बीमार हो ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप दवाई लोगे। ये एक ऐसी चीज़ है इसकी कोई दवाई नहीं है। मतलब अब जिन तारिक साहब ने मेरा इलाज किया था ना, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी औरत है जिसके ऊपर पिछले 40 साल से जिन है और वो आज तक निकल ही नहीं पा रहा। तो these things are literally out of control। तो आप अपनी हिफाजत ना खुद ही कर सकते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में छोड़ें। अल्लाह से बेहतर और कोई हिफाजत करने वाली ज़ात नहीं है, ठीक है? तो that's it। मतलब you yourself are responsible for all your activities। अम्मी रोई बहुत ज़्यादा, वो आज तक इतना कभी रोई नहीं। मैं तो अब उस चीज़ को थोड़ा सा ना फनी में लेके जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं डरूँ नहीं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द इंटरव्यू और ये अब है, ये हमारा सिलाई स्कूल है और यहाँ पे ख़वातीन जो है वो सिलाई सीखने आती हैं। आप पीछे भी आ जाएं, हम आपको पीछे वाला भी दिखाते हैं। बच्चे अपना बच्चे भाई वो कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे
हॉल है, ये हमारी मैडम है जो सिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सिखा रही है, ये हमारा हॉस्टल है स्ट्रॉन्ग उस्मान, ये डॉक्टर अतिया साहिबा है, जमीन का अतिया, डॉक्टर अतिया, नाम भी अतिया, जमीन भी अतिया। बेहतरीन। ये सारी सोशल मीडिया की मेरी टीम थी, इनमें जर्नलिस्ट जो थे और सोशल मीडिया के जो मेरी सारी टीम थी वो मेरे साथ इसकी ओपनिंग करने गए थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है ना इसकी संगे बुनियाद रख दिया गया है, तो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं और इसी साल 2024 में इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि दिसंबर में हम किसी माँ की जान बचा पाए। बहुत शुक्रिया। तो जी YouTube फैमिली, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज आज डिस्क्लोज कर ही दिया आखिर, जो कि यही है कि मैं 2014 में पोजेस हुआ था और वो पूरा एक्सपीरियंस मैंने बता दिया हुआ है। डेफिनेटली जब इनका इंटरव्यू ये आएगा, जब भी पोस्ट होगा, तो मैं आप लोगों को भी नोटिफाई कर दूंगा। खैर, वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन दिन थे, जिसकी मुझे ज़्यादा होश नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि एक मेरी रूह थी और एक उसकी रूह थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वो सब ख़त्म हो गया। 3 दिन बाद जब वो चीज़ मेरे में से निकली तो मुझे आई थिंक 2-3 दिनों बाद ही पता चल गया था कि अब मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई हुई है और अब मेरी बॉडी को फ़ौरन से पता चल जाता है अगर कहीं पे कोई इस तरह का मसला हो तो। खैर, ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल ही जाएंगी जब ये वाला इंटरव्यू आएगा मेरा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बिकॉज अभी मेरा ना थोड़ा सा वो एक इमोशनल मोमेंट चल रहा है अपना, इतना सारा कुछ बताने के बाद। लिटरली मैं सोच रहा था कि मैं ये बताऊं भी या ना बताऊं, बिकॉज शायद लोग यकीन ना करें, शायद लोगों को लगे कि मैं मजाक कर रहा है। जैसे मेरी फैमिली में से भी काफ़ी लोगों ने सोचा था कि जी वो इसको कैसे कुछ हो सकता है, ये तो इतना हंसी मजाक वाला जॉली बंदा है। लेकिन जब उन्होंने आके देखा तब उनको पता चला कि असली में मेरे साथ क्या मसला चल रहा है। खैर, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।